1857 के बाद पारित महत्वपूर्ण अधिनियम। इनमें से अपना जो पहला अधिनियम है वो क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1858। मेरे प्यारे दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत यदि अपन बात करें तो इसके अंतर्गत जो आता है वो क्या है कि भारतीय प्रशासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। पहले इम्पोर्टेंट बात तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों, दूसरी अपन भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत यदि जाने तो इसमें अपन को दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अंत कर दिया और दोस्तों क्राउन के सीधे शासन की जो है शुरुआत की गई थी। इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप जो है अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अब दोस्तों इसी अधिनियम के तहत जो है और क्या किया गया, तो दोस्तों इसी अधिनियम यानी भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो है दोस्तों इस अधिनियम में निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड को भी समाप्त कर दिया गया। तो इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों यदि अपन बात करें भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत जो है दोस्तों 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम द्वारा जो है शुरू की गई डबल गवर्नमेंट को अंततः समाप्त भी कर दिया गया। तो इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। और दोस्तों यदि अपन बात करें भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत और क्या किया गया, तो दोस्तों इसी अधिनियम के तहत जो है व्यपगत सिद्धांत को भी वापस लिया गया था। व्यपगत सिद्धांत जो दोस्तों है उसको भी इसी अधिनियम के द्वारा वापस ले लिया गया। और दोस्तों इसी अधिनियम के तहत यदि अपन बात करें भारत के लिए जो है राज्य सचिव का जो पद बनाया, यानी कि दोस्तों जो ब्रिटिश राज्य सचिव का पद मतलब दोस्तों जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और संसद का जो है प्रत्यक्ष प्रतिनिधि जो होता था वो राज्य सचिव होता था भारत के लिए। तो इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि मैं आपको बता दूं कि अपन जो है 1857 के बाद जितने भी महत्वपूर्ण अधिनियम हैं उसको अपन जो है अच्छी तरीके से डिटेल से सभी अधिनियम को करने वाले हैं, जिसका जो है ये आज जो है दोस्तों पार्ट नंबर 4 है। पीछे भी अपने जो है इंडियन हिस्ट्री यानी जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है अपन कर रहे हैं लगातार। यदि आपने पीछे के वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको देख लीजिएगा, उनकी प्लेलिस्ट जो है बन गई है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो क्लासेज रहेंगी आप जो है एनटीपीसी ग्रुप डी जो भी एग्ज़ाम है और दोस्तों इसके अलावा आपकी जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद रहने वाली है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से आपको जो है बिल्कुल ये क्लास जो है एकदम से मतलब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ में इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ में और जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं उनको अपन रिवीजन कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों जानते हैं अपन भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत और इसमें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बातें हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अंतर्गत यदि अपन बात करें कि जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत और इम्पोर्टेंट कौन सी बात आती है, तो इसमें दोस्तों एकात्मक और अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासनिक संरचना भी बनाई गई। तो इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आप चाहे तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप जो है अपने नोटबुक में भी इसको जो है नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों इसी प्रकार से यदि अपन देखें कि भारत सरकार अधिनियम 1858 में अगला जो अपना इम्पोर्टेंट जो अपना कॉन्सेप्ट कह सकते हैं अपन वो क्या है, इसमें जो है दोस्तों गवर्नर जनरल जो होता था पहले उसको जो है वाइसराय कहा जाने लगा। और दोस्तों वह जो है भारत में जो है क्या करा, क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि जो है वो प्रतिनिधि था। तो इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेना है। मेरे प्यारे दोस्तों एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा रहा वीडियो। और दोस्तों जितना आप सपोर्ट करोगे उससे ज़्यादा मैं डबल मेहनत करने वाली है, हमारी टीम लगातार आपके लिए जो है करने वाली है। प्लीज़ आपका इंगेजमेंट जो है मेरे को बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।